आज की इस वीडियो में बताऊंगा ज़ेरोधा काई टैप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ज़ेरोधा काई टैप को ओपन करना है और इसमें अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप वॉच लिस्ट के ऊपर रहेंगे। यहाँ पर आपके जो भी स्टॉक होते हैं वो उसकी लिस्ट दिखाई देती है। यहीं पर आपको स्क्रिप्ट ऐड करना होता है, यानी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जिसे भी आप खरीदना चाहते हैं वो आप यहीं पर ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है ये मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी किस में है। तो बैंक निफ्टी में किया जा सकता है, निफ्टी में किया जाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के कुछ चुनिंदा शेयर हैं जिनके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड है, उसके अंदर किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाइव दिखाऊंगा, इसलिए बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पर चुना हुआ है। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि बैंक निफ्टी के कॉल को खरीदना है या पुट ऑप्शन को खरीदना है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है, वो ये है कि आपको पता लगाना होगा कि मार्केट किधर जा रहा है। अगर मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, कहीं पर भी है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, इससे मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी जहाँ पर भी है यहाँ से ऊपर जाने की संभावना हो, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, जितना ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना हो, आप कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं, यानी सी को खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से गिरने की संभावना हो, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जितना ज़्यादा गिरने की संभावना हो, पुट ऑप्शन को खरीदा जा सकता है, यानी पी को खरीदा जा सकता है। ठीक है। अगर न ऊपर जाने की संभावना हो न नीचे आने की संभावना हो, 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, 150 पॉइंट नीचे आएगा, उसी रेंज में घूमता रहेगा, ऐसी सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर। जब ऊपर जाने की संभावना हो ज़्यादा तब कॉल खरीदना है, यानी सी खरीदना है। जब नीचे गिरने की संभावना है ज़्यादा तब पी खरीदना है, यानी पुट ऑप्शन खरीदना है। अगर एक रेंज में घूमता रहने की संभावना है तो कुछ नहीं खरीदना है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने का फैसला किया है। तो अब कॉल ऑप्शन में भी कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदें। अभी मार्केट यानी बैंक निफ्टी जो है 37,365 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 37,400, 37,500, 37,800, 100 पॉइंट का गैप देते हुए बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ठीक है। अब हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है वो हमें देखना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीदूं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ सर्च बॉक्स में उसको टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ 38,100। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सर्च होके आ चुका है। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नवंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 38,100 लिखा हुआ आ रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। उसके बाद सी जिसमें लिखा हुआ है वो कॉल ऑप्शन है, और यहाँ पर पी लिखा हुआ आ रहा है। सेम चीज़ नीचे भी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी नवंबर 38,100 पी, तो ये पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो पूरा होता है एरिया ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यानी पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, और ऊपर वाला जो है वो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस आपको और दिखेगा कि बैंक निफ्टी 02 लिखा हुआ आ रहा है और दिसंबर लिखा हुआ आ रहा है, 38,100 सी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिसंबर वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, और 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट के अंदर, उसके सामने जो प्लस ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वाले जो सबसे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसके प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लिया हूँ। और इसका जो प्रीमियम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। यहाँ पर जो भाव दिख रहा है 40 रुपये, 41 रुपये, ये जो भाव है इसी को हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। तो जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं, सपोज करो अभी 38 रुपये हो गया, तो 38 रुपये के भाव पर अगर मैं इसको खरीद लूँ तो मुझे फ़ायदा तब होगा जब ये यहाँ से भाव बढ़ेगा। 38 का खरीदा है, 50 पे बेचूँ, 60 पे बेचूँ, 70 पे बेचूँ, 100 पे बेचूँ, जितना ज़्यादा ऊपर बेचूँगा उतना मुझे फ़ायदा होगा।
38 का खरीद के इसको 25 में बेचना पड़े, 20 में बेचना पड़े, 1 रुपये में बेचना पड़े तो मुझे नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका जो दाम है बढ़ता तब है जब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी बैंक निफ्टी जब ऊपर बढ़ेगा तब ये प्रीमियम का दाम बढ़ेगा, और जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो ये प्रीमियम भी गिरेगा। कॉल ऑप्शन की केस में ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 100, 150, 200 पॉइंट जब बढ़ने की संभावना हो, जितना ज़्यादा बैंक निफ्टी बढ़ने की संभावना होगी, ऐसे केस में जब आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो आपके प्रीमियम भी बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। 25-50 पॉइंट अगर बढ़ता है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट चुन रहे हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हैं, कोशिश करिएगा कि मार्केट वहाँ तक पहुँचने की संभावना हो या उससे ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 38,100 के स्ट्राइक प्राइस को चुना है और मैं इस पोजीशन को होल्ड करना चाहता हूँ एक्सपायरी डेट तक। इसका एक्सपायरी डेट नवंबर आ रहा है। नवंबर मतलब नवंबर का लास्ट बृहस्पतिवार, नवंबर महीने का लास्ट थर्सडे जिस दिन रहेगा वही इसका एक्सपायरी डेट है। और उस दिन तक, उस दिन 3:30 में जब मार्केट क्लोज होगा, उस टाइम तक अगर बैंक निफ्टी 38,100 से नीचे बंद होता है या 38,100 पर भी बंद होता है तो ये जो 40 रुपये, 38 रुपये, 37 रुपये जो भी प्रीमियम है ये पूरा डूब जाएगा। ये जी इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ बाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ सबसे पहले रेगुलर के ऊपर क्लिक रहेगा और यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है। 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, इसमें 1-2 क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते हैं। 25, 50, 75, 100 ऐसे करके खरीदना होगा। तो मैं यहाँ फ़िलहाल 25 क्वांटिटी ही खरीदता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ओवरनाइट के लिए ख़रीदना है या फिर इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ ओवरनाइट। ओवरनाइट नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके इसको ख़रीद लेता हूँ। देन उसके बाद अगर आज मुझे अच्छा भाव मिला या आज मुझे निकलना है इस पोजीशन से तो आज ही सेल कर देता हूँ। अगर नहीं निकलना है तो एक्सपायरी तक जब भी मुझे मन करेगा निकल सकूँगा, सेल कर सकूँगा, और जब तक इसको होल्ड करना होगा होल्ड रख सकता हूँ एक्सपायरी डेट तक, ठीक है। तो ओवरनाइट का मतलब ये हो गया। अगर इंट्राडे करते हैं तो आज खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा, ये आपकी बाउंडेशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर टाइप में आप देखिए मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन मिलता है। SL, SLM हम स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट का मतलब ये हो जाता है कि जो भी भाव चल रहा होगा मार्केट के अंदर लगभग उसी भाव के ऊपर बाई हो जाएगा। हो सकता है महंगा भी बाई हो, सस्ता भी हो। तो मैं यहाँ पर लिमिट को प्रेफर करता हूँ। लिमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ प्राइस में डाल देता हूँ जिस भाव पे मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो अगर मैं जैसे अभी 38 रुपये 65 पैसे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि चलो इसको 39 रुपये में मिलेगा तब भी ख़रीद लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ 39 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिए तो GTT के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट इसको ऑफ रखना है। और यहाँ पर अप्रोक्स मार्जिन, इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल 906 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। और मार्केट में हम देख रहे हैं कि भाव भी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम अभी 34-33 रुपये भी आ गया, 32 रुपये भी आ गया, तो बहुत तेज़ी से गिरता हुआ जा रहा है। अगर मैं 39 पे ख़रीदता तो मुझे यहाँ पर काफ़ी लॉस दिखाई देता। चलिए मैं फ़िलहाल अब 31 रुपये पे इसको ख़रीदूँगा। यहाँ पर प्राइस में 31 डाल दिया और इसके बाद यहाँ पर बाई की तरफ स्वाइप कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से इसके अंदर मूव करता है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो अभी हम यहाँ ऑर्डर्स के ऊपर और एग्जीक्यूटेड के ऊपर क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा बाई हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखिए बाई हो चुका है, कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। 31 रुपये के भाव पर हमने ख़रीदा हुआ है इसको। यहाँ एवरेज प्राइस 31 रुपये पे बाई हुआ है 25 क्वांटिटी, और 33 रुपये अभी भाव चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 31 रुपये के भाव पर ख़रीदा गया है। जितना यहाँ से भाव ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। अभी जो प्रॉफिट है वो 300 प्लस हो चुका है। प्रॉफिट जो यहाँ पर दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है। हमें इसको बेचना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पोजीशन के अंदर ही जो हमारी ओपन कॉन्ट्रैक्ट है जहां प्रॉफिट लॉस दिख रहा है उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एग्जिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको सेल करना हो आप इसी तरीके से सेल करेंगे। यहाँ रेगुलर चुनेंगे। क्वांटिटी में उतनी ही क्वांटिटी रखनी है जितनी हमने खरीदी थी, उससे ज़्यादा नहीं करना है।
और यहाँ प्रोडक्ट में अगर इंट्राडे करके बाई किया था तो इंट्राडे सेलेक्ट रहेगा, अगर ओवरनाइट करके बाई किया था तो ओवरनाइट रहेगा। तो फिलहाल मैंने ओवरनाइट क्लिक कर लिया है क्योंकि मैंने इसी पे क्लिक करके खरीदा था। इसके बाद टाइप में अगर मार्केट का यूज़ करना है तो आपको जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसी पे सेल हो जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब इमीडिएट बेचना हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई भी भाव मिल जाए बस बिक जाइए, तब हम मार्केट का यूज़ करके तुरंत सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम एक टारगेट लगाएंगे तो लिमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना भाव जो भी आप डालना चाहते हैं 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, लिमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ प्राइस के ऊपर भाव डाल दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर 40 रुपये का प्राइस डाल करके इसको सेल कर देता हूँ स्वाइप टू सेल की तरफ। जो करीबी भाव था मार्केट रेट के बिल्कुल पास वाला भाव डाल करके मैंने इसको सेल कर दिया और ये सेल भी हो गया है 40 रुपये के आसपास में। 225 रुपये का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नीचे हम देख पाएंगे कि हमने किस भाव पर इसको खरीदा था और किस भाव पर इसको बेचा है। तो देखिए बाई किया था 25 क्वांटिटी 31 रुपये के भाव पर, 775 पे हमने इन्वेस्ट किया था और सेल किया है 25 क्वांटिटी 40 रुपये के भाव पर, 1000 रुपये में सेल किया है। तो 775 इन्वेस्ट किया था और 1000 हमें मिल गया, जिसमें 225 रुपये प्रॉफिट के भी मिल गए। अब इसमें से 40 रुपये के आसपास ब्रोकरेज का लग जाएगा, 40 प्लस टैक्स यानी लगभग 45 रुपये के आसपास। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है आपको जाननी, वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। इसके अंदर फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं 100% रिस्क पे रहता है। इसके अंदर आप चाहे 1000 लगाइए, 10,000 लगाइए, 10 लाख लगाइए, पूरा पैसा 100% रिस्क पे रहता है। एक दिन के अंदर पूरा पैसा डूब सकता है। तो किसी तरीके के लालच पे नहीं पड़ना है, बहुत सोच समझ करके इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना कि अगर चला भी गया तो आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।